हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 9th। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। इसका नाम है द फंडामेंटल, क्या उसका नाम है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। किसे? तो साहब, तो जनाब, सेल यानी होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा फंडामेंटल यानी बेसिक लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जो बेसिक है, जो बेसिक सबसे स्ट्रक्चरल और सबसे फंक्शनल यूनिट हम एक ह्यूमन बॉडी का होता है सेल। वो क्या होता है? वो सेल होता है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी है आज। ये कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा सेल है। सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी का। बायोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स में आप पढ़े होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर्स इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था, हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो यानी होता है इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। टॉपिक्स, व्हाट आर द टॉपिक्स इन बिटवीन द चैप्टर्स। चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या है, क्या चेकलिस्ट है। मैंने आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट बना दी है। क्या बना दी है? चेकलिस्ट। सर ये चेकलिस्ट का इस चैप्टर का बेसिक चीज क्या है? आपको जब मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप आराम से घर बैठते बैठते लिख सकते हो। तो क्या मैंने दिया है? सबसे पहले मैंने लिखा है कि चैप्टर के सबसे चेकलिस्ट से पहले आपको क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल आपको देखना है। क्या देखना है? डिस्कवरी ऑफ सेल। दूसरा चीज आपका है सेलुलर कॉम्पोजिशन को आपको देखना है। सेलुलर कॉम्पोजिशन को देखना है। फिर क्या देखना है? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल को देखना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देन फोर्थ होगा है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। इन 5 चेकलिस्ट को, 4 चेकलिस्ट को छोड़कर और क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे सेल, फिर इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। सर फिर क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे सेलुलर कॉम्पोजिशन। सेलुलर कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार से है। सबसे पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। ये 2 हो गए। फिर माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? शेप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। सेल्स के क्या क्या होते हैं? शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। और साहब क्या पढ़ेंगे? और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे, ऑफ सेल। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, फिर क्या होता है, एक चीज होता है, क्या चीज होता है सर? चीज ये होता है कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है 3 प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। दूसरा प्रोसेस होता है सर डिफ्यूजन होता है। तीसरा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर 3 सॉल्यूशंस होते हैं। पहला हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर, हाइपो, आइसो, हाइपर, ये 3 चीजें हैं। और क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और क्या चीज है सर? सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है। फिर दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज हमारी न्यूक्लियस है। सर न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियोलस मिलता है, क्रोमाटिन मिलता है, क्रोमोजोन मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। ये सी है गाइस। फिर क्या हम पढ़ेंगे सर? फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म। और किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। और एक टॉपिक यहाँ पर है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें, बट ये जो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोलाइसिस, ये कुछ कुछ लिखे गए, पूरे डिटेल में नहीं लिखे गए। फिर सर हम क्या पढ़ेंगे? तो सर हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्यादातर तो क्वेश्चन इसी में आते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। फिर सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, इसे अच्छी तरह से रट के जाना है, आपको रट के जाना है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ईआर बेसिकली 2 प्रकार से, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं SER, इसे कहते हैं RER। ठीक, ये 2 चीजें हो गई। इनके ये सारी चीजों को हम फंक्शन में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है गोल्गी apparatus। गोल्गी, क्या देखें? गोल्गी apparatus, ये होगा गोल्गी apparatus। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। ये आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका नेक्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से पीडीएफ्स मिल जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। देन 5th 2 3 4 5, ये 6 होगा। ये वाला हमारा 6 है, VI, जो कि वैक्यूल्स। और एक चीज बताना, इन सारे चीजों के हम फंक्शन भी देखने वाले। क्या देखने वाले? इन सभी के हम फंक्शन भी देखेंगे। सभी के फंक्शन, इसके भी फंक्शन देखे जाएंगे। और इन सभी के, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इन सभी का फंक्शन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कोई स्क्रीनशॉट मारने की ज़रूरी नहीं है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो नोट्स हैं, यही नोट्स आपको पागल करता है, ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सर कहाँ मिलेंगे, आप बताते नहीं हो, हर वीडियो में बताया करें, तो मैंने हर वीडियो में बताना शुरू करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, नोट्स, NOTS मिल जा रहे होंगे मस्त क्वालिटी से विथ PDF फॉर्मेट। और क्या करना है, हर चीज नहीं बताऊंगा, बताना चाहता हूँ सब्सक्राइब करना है। जाते आते बताना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है डाउट पूछने के लिए। थैंक यू लिखने के लिए जगह नहीं है, ये ऊपर कहीं हम लिख लेते हैं थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम हमेशा थैंक यू लिखेंगे आपके साथ। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। पहला क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे बता देता हूँ अभी, फिर आप बोलोगे सर हमने प्रिपेयर नहीं किया, अपना मैंने वीडियो डाला। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिर्फ अबाउट सेल के ऊपर, अबाउट सेल को, ठीक है।